आपको मिल जाए। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मैं डॉक्टर ज़करिया बोल रहा हूँ बेल्जियम से। वालेकुम सलाम। बहुत अरसे के बाद आपके दीदार हुए अल्लाह। और आपसे बातचीत हो रही है। हम असल में कोई 6-7 महीने पाकिस्तान जाकर ये कोरोना के चक्कर में ये स्टैंडर्ड हो गए थे और फिर हम बहुत खूब घूमे, आपके बहावल नगर भी गए, आपके घर के पास से भी गुजरे, फिर हम बहावलपुर गए, फिर वो मुगीस अखून जो आपके भतीजे हैं उनसे मुलाकात हुई और उनसे शर्फ हासिल हुआ बातचीत करने का। तो हजरत हम आपको बड़ा मिस किया और आप तो हमारे ख्वाबों में भी आते रहे और सबसे ज्यादा प्यारा ख्वाब हम आपको बता रहे हैं। आप आए हैं और आपने एक तरबूज को, एक जिसे आपकी जुबान में बावन मित्रा कहते हैं, काटा और काट कर आपने उसका चौथा हिस्सा मुझे दिया कि आप ये खाएं। तो मैंने बड़े जनाब प्यार मोहब्बत से वो खाया और मैं तो बागो बाग हो गया। तो और दूसरा हज़रत ये है, मेरे छोटे छोटे सवाल हैं इसके बाद। एक तो ये मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, मुहर्रम के ये जो 10 दिन होते हैं इनकी क्या फजीलत होती है और इसमें रोजे किस किस दिन रखने चाहिए। और दूसरा यही है कि हजरत आपको मैंने बड़ा अर्सा पहले भी जिक्र किया था कि मेरी एक बेटी है, उसकी काफ़ी उम्र हो गई है, अब वो राज़ी हुई है शादी पे, तो उसकी शादी के लिए कोई ऐसा अमल या ऐसा कोई चीज़ या वजीफ़ा बता दें जिसके सुनने से पढ़ने से सारी दुनिया फैज़याब हो और हम तो होंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर ज़करिया साहब, माशाल्लाह आप बेल्जियम से कॉल किया करते थे और पाकिस्तान में आप कोरोना की वजह से वहाँ स्टक हो गए, लॉकडाउन में फंस गए और उस नतीजे में माशाल्लाह आपने जो है बहावल नगर भी देख लिया और मुगीस साहब से मुलाकातें आपकी हो गई। ये तो बड़ा आपकी कॉल सुन के बड़ा लुत्फ़ आया माशाल्लाह। फिर आपने वहाँ तरबूज वाला ख्वाब जो देखा, जिसको आप बता रहे हैं कि वहाँ आप लोग जो है मित्रा कहते हैं, हम मतीरा कहते हैं उसको, वहाँ पे मतीरा कहा जाता है वहाँ की ज़बान में। तो माशाल्लाह वो आपको मैंने कटा हुआ दिया चौथा हिस्सा। इसका मतलब ये है कि रिज़्क़ हलाल आपके लिए आसान होगा। जैसे कि तरबूज जो मिलना ख्वाब के अंदर, ये रिज़्क़ हलाल की आसानी की अलामत है कि आपको जो अल्लाह रिज़्क़ हलाल की फरावानी और खुशहाली अता फ़रमाएगा। बहुत मुबारक ख्वाब है और ख़ास तौर पर आपकी हमारे साथ जो मोहब्बत और पजीराई है ये तो दीदनी है, हमें बहुत लुत्फ़ है। यकीनन जो है आप पाकिस्तान गए, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तो हमारी दिलों की धड़कन है, ज़ाहिर है कि उसी मिट्टी से मिला, उस जो कुछ मिला वहीं इल्म और इरफान का जो फैज़ान मिला वहीं की मिट्टी से मिला, वहीं हमारे अकाबिर बुज़ुर्ग उनके जो है जूतियों के सदक़े मिला है। और आज अल्लाह तबारक व तआला ने अमेरिका जैसे जो मुल्क के अंदर बिठा के दीन की इशाअत का काम ले रहा है, हम अल्लाह के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि इसी इस्तक़ामत के साथ और हिफ्ज़ व अमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारी इल्म व इरफान का फैज़ पूरे आलम के अंदर फैलाता रहे और उसको शर्फ़ क़बूल बख्शे और हमारे अकाबिर असलाफ़ के लिए, असातिज़ा, वालिदैन के लिए अज़ीम सदका जारिया हो। बाकी आपकी बेटी के जो है वो रिश्ते के लिए कि माशाल्लाह जैसे आप बता रहे हैं कि अब राज़ी हो गई हैं, तो उनके लिए जो आप नोट कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा उनके लिए बेहतर अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम हो जाएगा। और वह है या लतीफ़। या लतीफ़ु जो है ये ईशा के बाद 1111 मरतबा पढ़ना है, 1111 टाइम, 1111 दफ़ा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ के जो है 11 काली मिर्चें अपने पास रखनी है, साबुत 11 काली मिर्चों पे दम करना है और काली मिर्चें चूल्हे में जला देनी है। और ये पाबंदी के साथ 71 डेज़ करना है। बहुत ज़बरदस्त अमल है, किसी भी किस्म की बंदिश है, रुकावट रिश्ते की ख़त्म हो जाएगी और जैसा भी मतलब अच्छा रिश्ता आप दुआ करेंगे अल्लाह से, अल्लाह वो रिश्ता अता कर देंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फ़रमाए। अच्छा, बस औक़ात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपको नहीं पता चला लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है, क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें
तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से, अब जब वो मुज़क्का हो जाती अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है वो असर कैसे ना करे। अब शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए, तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक़ अल्लाह से उसमें कमी है, असल में वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर जाहिर होगी। किसी दूसरी ज़ात को हासिल नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, यानी बहुत ज़्यादा रोज़ी देने वाला। मतलब ना से रोज़ी देना बल्कि रोज़ियों को पैदा भी करता है और अपने अपने मुकाम पर हर एक को उसकी रोज़ी पहुँचा भी देता है। ये राज़िक़ है। और जहाँ तक इसके फ़ायदा इसका ये अगर कुछ चाहता है मैं दौलतमंद हो जाऊँ, मालो दौलत हातमताई बनूँ, बांटूँ भी और अल्लाह अता भी करे, तो फरमाया कि वो शख्स जो है फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 550 मरतबा 550 टाइम जो है या रज़ा को विरद करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले और ये करने के बाद अब ये फ़र्ज़ नमाज अपनी फजर की अदा करे। फरमाया कि जब ऐसा अल्लाह गैब से उसके इंतजाम करेंगे, कर्जे उतरेंगे और वो दौलतमंद हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। ये इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा। हज़रत ये जो रिस्क की जो आपने आज तारीफ बयान कर दी है, रिस्क ख़ास, रिस्क आम, और उसके अलावा जो आपने इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ये पहले नहीं सुनी किसी, मैंने नहीं सुनी, और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों में से बहुतों ने इसको नहीं सुना, ना इसको समझा। आज जो या रज़ाक़ों के ऊपर जो बात हो गई है, अगर हम इसको अपना लें वाकई तो हमारा तो बेड़ा पार है, सब मसले हल। ये अगर मैं अंग्रेजी में कह दूं कि आज आपने $1 मिलियन सोल्यूशन दे दिया। सही बात है। क्योंकि अगर फजर के वुजू से पहले 20 दफ़ा पढ़ लें, कितने 2 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड, ठीक है, वो पढ़ लें। फिर उसके बाद सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 550 दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, और फिर अपने घर के चारों कोनों में अगर आप पढ़ के फूंक मार 10-10 मरतबा 10-10 दफ़ा, क्या देर लगती है, ठीक है। तो यानी ये सारी आपकी जो बरकतें हैं वो आपने इकट्ठी कर ली, जानामाज़ पे बैठे बैठे हो सकती हैं सारी, ठीक है। और उसके बाद फिर मरीज़ों के लिए भी हो गया, दौलत के लिए भी हो गया, और गुरबे अल्लाह उसके लिए भी हो गया। तो और क्या करना है हमें, और क्या चाहिए हमें? तो सब कुछ तो हो गया। ये इतनी बातें और इतनी कीमती बातें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है कि देखने वाले इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, मैं भी उठाऊंगा, आप सब भी उठाइएगा। तो हज़रत अच्छा, बस औक़ात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपको नहीं पता चला, लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है। क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से, अब जब वो मुज़क्का हो जाती अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है वो असर कैसे ना करे।
अब शहद का लफ्ज बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीजें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए। तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक अल्लाह से, उसमें कमी है असल में, वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा, अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर जाएगी।